नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो हर आदमी क्या होना चाहता है आज के इसमें, एक आज़ाद होना चाहता है और क्या होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है। सबसे बड़ा आज जो वर्ड है वो एक इंडिपेंडेंट है, जो हर आदमी होना चाहता है। जैसे कि सक्सेस होना चाहता है, वैसे भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। हर बच्चे को लगता है वो जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा कुछ अर्निंग शुरू कर दे, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पेरेंट पे डिपेंड नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो कि बहुत कड़वे हैं, जिनमें कड़वाहट है। आदमी उनसे भी बचना चाहता है, उनसे दूर होकर अपने आप को उनसे अलग करना चाहता है। तो हर आदमी क्या होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। आज़ादी चाहिए हर आदमी को। और आज़ादी के लिए कई बार क्या होता है, वो कोई भी कीमत देने को तैयार रहता है। उसके लिए कई बार हम समझौता करने को तैयार रहते हैं। हमारी खुशियों से भी कुछ खुशियां हमारी जा रही हों तो उससे भी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। और लेकिन मैं इसको कहूँगा कि ये एक बिल्कुल गलत सोच है। अब क्यों गलत सोच है ये हम जान लेते हैं। कि आपको लगता है कि अगर आप पेरेंट्स आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लगता है मैं बहुत जल्दी से अर्निंग चालू कर दूँ तो क्या हो जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अपनी इच्छा से कुछ कर पाऊंगा, जो मैं चाहूंगा वैसा कर पाऊंगा। पेरेंट्स मेरे को ऐसा बोलते हैं इतना खर्चा होता है, ये है वो है, तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप पेरेंट्स से क्या हो जाओगे, फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन आप क्या हो जाओगे, वो फाइनेंशियली जो आप किससे इंडिपेंडेंट हुए, पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन आप फाइनेंशियली किस पे डिपेंड हो गए, उस जॉब पे, उस कंपनी पे, उस बिजनेस पे डिपेंडेंट हो गए। ये तो हो गई पैसे की बात। ऐसे ही रिश्तों की बात है। आज कई बार हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत डोमिनेट करते हैं, हम बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, चलो इनसे कुछ दूर चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम उनसे बिल्कुल अब ना हम किसी पे डिपेंड करते हैं, ना हम पे कोई डिपेंड, जो हम चाहेंगे वैसा करें। ऐसा नहीं हो सकता। वहां भी क्या होगा, वहां आप डिपेंडेंट रहोगे किसके ऊपर, वापस आपका जो अभी तक लोड जो शेयर कर रहे थे, आपके पेरेंट्स कर रहे थे, आपके भाई बहन जो लोड शेयर कर रहे थे, वो एकदम आपको फील होने लगेगा कुछ ही दिनों में कि लोड क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो आपकी जो वाइफ है, वो आपके बच्चे, उन सभी पर क्या लोड आ जाएगा, ज्यादा लोड आ जाएगा। वो लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो आपकी डिपेंडेंसी किसी एक पर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके सक्सेस और फेलियर, उसके एक डिसीजन पे ही आपकी हर चीज टिकी रहेगी। तो वहां भी आप क्या हो जाओगे, पेरेंट्स से तो इंडिपेंडेंट हो गए, वहां से तो आज़ादी मिल गई आपको कि आपने घर छोड़ दिया, अरे मैं बहुत आज़ाद हो गया। ऐसा नहीं है। वहां भी आप वापस क्या हो गए, दूसरी जगह फिर डिपेंडेंट हो गए दूसरे आदमी के ऊपर। इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक वर्ड है और इसका आज़ादी का कोई मीनिंग नहीं है। हमने भी देखा, इतने साल हो गए यहाँ पर देश में, तो क्या हुआ, एक सरकार, अंग्रेजों की सरकार गई और हमारी सरकार आई। पहले हम अंग्रेजों पे डिपेंडेंट थे, अब हम किस पे डिपेंडेंट है, हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। और कहते हैं कि हम जनता की सरकार है, वहाँ सेलेक्ट होके आती है, हम सेलेक्ट करते हैं, फिर भी हम उन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। डिसीजन किनका चलता है, गवर्नमेंट का चलता है। मैं इसको पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखें, सिर्फ इसको मैं आपको बता रहा हूं कि आज़ादी की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि इस तरह से जो लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। बहुत सारे हमने लेक्चर्स देखे हैं दुनिया भर के, मैंने भी सुने हैं कि हर आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और गर्ल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था। हर गर्ल्स को पेरेंट, उसका फादर चाहता है कि मेरी लड़की जॉब करे और वो इंडिपेंडेंट रहे। मैं ये नहीं कह रहा, इसके विरोध में नहीं कि लड़की जॉब करे और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मेरी भी वाइफ जॉब करती है और मेरी जो बेटी है वो भी आगे जाके जॉब करेगी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी। हर आदमी किसी ना किसी से किसी तरह बंधा हुआ है, उससे आज़ाद नहीं हो सकता। तो आज़ादी आप सोचते हो इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी, तो वो इंडिपेंडेंसी आपको कभी नहीं मिलेगी। आप एक चीज से आज़ाद हो गए तो दूसरी पे आप डिपेंड हो जाओगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप फैमिली रिलेशन में हो या किसी भी रिलेशन में हो, आप किसी भी तरह से आपको अपने आप किसी भी तरह आज़ाद नहीं कर सकते। इसलिए अपने ध्यान में एक चीज रखें, जो भी चल रहा है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें, उससे भागे नहीं। आज़ादी एक तरह से भागने का भी तरीका है। जब हम अपने कर्तव्यों से, अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे हम भागना चाहते हैं तो उसको हम आज़ादी का नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही है। जब हम किसी बात से भागना चाहते हैं, किसी बात को टालना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। हमको डाइवोर्स क्यों चाहिए, अरे मैं उससे आज़ाद होना चाहता हूँ।
ऐसा नहीं है। हम उसको परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उस रिलेशन को तोड़ रहे हैं। ये उसकी मेन मुद्दा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि यार मैं उससे आज़ादी चाहता हूँ, क्योंकि आप आगे जाके फिर किसी ना किसी से मैरिज करोगे, नहीं भी करोगे तो कोई ना कोई आप किसी ना किसी पे आप आश्रित रहोगे, किसी ना किसी पे डिपेंड रहोगे। तो आज़ादी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लोग बोल रहे हैं कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। हमारी आज़ादी होनी चाहिए, जो मेन है हमारे विचारों की आज़ादी होना चाहिए, ताकि हम सबको खुले दिल से अपना सकें, लोगों की खुले दिल से बात सुन सकें, अपनी बात लोगों को खुले दिल से कह सकें। और हमें ये ताकत होनी चाहिए कि हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकें और उनको एक्सेप्ट कर सकें। किसमें कोई प्रॉब्लम है उसको हम एक्सेप्ट कर सकें, तो हम आज़ाद ख्यालों के हैं। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे ख्यालों को आज़ाद कीजिए, हमारे ख्यालों को बड़ा कीजिए, ताकि हम उनका एरिया बहुत बड़ा हो और उसमें हम हर आदमी को उसकी हर कमियों के साथ अपना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।